कफन में लिपटी युवक की लाश और रोती बिलखती युवती। इस तस्वीर को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें नम हो गई और कई लोगों की चीख निकल गई। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई एक ऐसी हकीकत थी जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि यहां समाज के ठेकेदारों ने जाति के बंधन में बंधकर दो प्यार करने वालों को कुचल दिया था। एक युवक और युवती एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रखे थे, साथ जीना मरना चाहते थे। लेकिन प्रेमिका के परिजनों ने उस युवक को मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि उन्हें यह रिश्ता नामंजूर था। फिर क्या था, उस युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए उसकी लाश से ही शादी रचा ली। आखिर कैसे एक प्यार करने वाली लड़की इस हद तक मजबूर हो गई कि उसने अपने प्रेमी के शव से शादी कर उसके परिवार में रहने के लिए मंजूरी दे दी? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गए। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। लाश माता और शादी। रूह को खपा देने वाली चीखें, आत्मा को हिला देने वाला मंजर, कफन में लिपटी प्रेमी की लाश और पास में तड़पती प्रेमिका। मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था, अर्थी उठने वाली थी। लेकिन इसके पहले प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी की। कफन में लिपटी प्रेमी की लाश को हल्दी और मेहंदी लगाई गई और इधर रोती बिलखती प्रेमिका ने अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर भरा। जिसने भी ये मंजर देखा सिहर उठा। हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि एक प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंजाम होगा। वो कहानी जो 4 साल पहले शुरू हुई, लेकिन नफरत की घेंट चढ़ गई। ये कहानी ऑनर किलिंग और दर्दनाक अंत तक पहुंची बेपनाह मोहब्बत की है। हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गए। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। जूनागंज इलाके का रहने वाला सक्षम टाटे मोहल्ले की ही एक आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। नांदेड़ की गलियों में उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। सक्षम और आंचल एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। धीरे धीरे ये बात शहर की तंग गलियों से गुजरकर लड़की के परिवार तक भी पहुंच चुकी थी। सक्षम दलित यानी महार समुदाय से था और जय भीम को मानता था, जबकि आंचल मराठा परिवार से थी और यहीं से जाति की दीवार दोनों के प्यार के बीच आकर खड़ी होने लगी थी। सक्षम वैसे तो आंचल के भाइयों का दोस्त था, दोस्ती अच्छी थी, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था कि जय भीम को मानने वाला युवक उनका रिश्तेदार बने। पहले तो आंचल के भाइयों ने सक्षम को दूर रहने के लिए कहा, डराना धमकाना शुरू किया, लेकिन यह प्यार इतना कमजोर नहीं था। परिवार के विरोध के बाद भी आंचल और सक्षम एक दूसरे से मिलते रहे, शादी के सपने देखते रहे। इधर आंचल का परिवार भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और जब सक्षम ने आंचल से मिलना बंद नहीं किया तो ऐसी साजिश रची कि हर कोई हैरान रह गया। आंचल के भाई उसे धोखे से बुलाते हैं और इस साजिश में आंचल का पिता गजानन मामिलवार भी शामिल था। गजानन मामिलवार अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी सक्षम पर हमला कर देता है। पहले सक्षम के ऊपर गोली चलाई जाती है।
सक्षम एकदम मरणासन्न हालत में पहुंच जाता है, लेकिन दरिंदों का मन इतने पर भी नहीं भरता और उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उसके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या कर दी। डिमांड कुछ भी नहीं, जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसी ये कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी बेल आखिरी दम तक नहीं होना चाहिए, ये है हमारी। सक्षम की हत्या की खबर से हर तरफ हड़कंप मच जाता है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां होती हैं, लेकिन जैसे ही यह खबर उसकी प्रेमिका आंचल को लगती है तो वो पागल हो जाती है। बदहवास हालत में दौड़ी दौड़ी अपनी प्रेमी के घर पहुंचती है और फिर लाश के सामने ही उसने हल्दी और कुमकुम लगाकर सिंदूर लगाया और हमेशा हमेशा के लिए उसकी पत्नी बन गई। वहीं प्रेमी की लाश को भी हल्दी लगाई गई। आंचल का कहना है कि सक्षम की हत्या उसके पिता और भाइयों ने की है और उन्हें फांसी होनी चाहिए। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए कि बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सक्षम की मां की शिकायत पर इतवारा पुलिस ने लड़की के माता पिता, उसके दोनों भाइयों और अन्य साथियों सहित कुल 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खून करण्यात आला होता, त्यातील आरोपी आम्ही आज अटक केलेत। आरोपी एकंदर 6 आरोपी आहेत। त्यात जयश्री मदनसिंह ठाकूर, गजानन बालाजीराव मामेडवार, साहिल उर्फ सन्नी पिता मदनसिंह ठाकूर, सोमेश सुभाष लखे आणि वेदांत अशोक कुंदेकर असे एकंदरीत 6 आरोपी आहेत। ऑनर किलिंग का ये मामला हैरान करने वाला है, जहां एक पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर बेटी की खुशियों को छीन लिया, क्योंकि बेटी जिससे प्यार करती थी वो उनकी जाति का नहीं था। सक्षम, जो आंचल से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसे दर्दनाक मौत मिली तो आंचल को जिंदगी भर का गम। शायद इसके लिए कभी खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी कि उसकी मोहब्बत का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका परिवार ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।